Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 7 of class 3. The chapter name is Indian currency. Dear student, we already completed our 5 parts in previous classes. There we will learn about the Indian currency. भाई इंडियन करेंसी होती क्या है, इंडियन करेंसी में कौन कौन से कॉइन्स है सर्कुलेशन में, ऐसे कौन से कॉइन्स है जो सर्कुलेशन में थे बट अब नहीं है। साथ ही साथ हमने देखा कि जो नोट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो हमारी इंडियन करेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था हमारे पार्ट 1 में। पार्ट 2 की बात करें, वहाँ हमने देखा था कि कैसे हम फेयर कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं फेयर का, और वहाँ जा कर के हमने ये देखा था कि हम शॉपकीपर और कस्टमर की जो कन्वर्सेशन है, यानी उनके बीच में जो बातचीतें होती हैं वो कैसे होती हैं, कैसे हम प्राइस लिस्ट को पढ़ते हैं, कैसे हम बिल जनरेट करते हैं, इन सबको हमने वहाँ अंडरस्टैंड किया। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में और पार्ट 5 में हमने ये देखा कि जो एडिशन ऑफ द रुपीज़ एंड नोट पैसेज है वो हमने सॉल्व किए कई कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे को लेकर के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इतना सब कुछ हमने कर लिया था। एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.2 को भी हमने सॉल्व कर लिया था। इन शॉर्ट हमने चैप्टर को लेकर के जो सारा नॉलेज था उसे ग्रेसअप किया, उसको डिपेंड करके कई सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व कर लिए थे। टॉपिक वाइज तो हमने एक्सरसाइज कर ली, अब टाइम है हमारा रैंडमली एक्सरसाइज को देखने का। इट मीन्स आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 6 और इसमें हम देखेंगे हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 7। और मिसलेनियस एक्सरसाइज होती क्या है ये हमें पता है भाई, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हमें पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो रैंडमली मिलेंगे। सारे टॉपिक्स होंगे एक साथ हम कवर करेंगे, जो भी नॉलेज हमने ग्रेसअप किया उसका यूज़ करेंगे, प्रीवियस नॉलेज का लेंगे और इन सबको लेकर के हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज 7 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे एग्जाम्पल्स को, सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज 7। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन सेज राइट द टोटल अमाउंट represented by the denomination of notes and coins given in the picture. So यहाँ पिक्चर में हमें नोट्स एंड कॉइन्स के पिक्चर शो होंगे जिनका एक वैल्यूज़ होगा। हमें क्या करना है, उन वैल्यूज़ को फाइंड करना है और राइट करना है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन नंबर? नंबर और वैल्यू में डिफरेंस क्या है भाई, ये सेम वैसा ही है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू जैसा। इस पर हमने डिस्कस भी कर लिया था। Number of note, I have 10 rupees 1 note. It means I have 1 note. Number of note है 1. I have rupees 10. It means value of note कितना है 10. So value of जो वैल्यू है वो वैल्यूज़ को प्रेजेंट करता है और जो नंबर है वो नंबर्स को प्रेजेंट करता है। यहाँ हमें इनका वैल्यूज़ फाइंड करना है। इन द फर्स्ट यू कैन चेक वी हैव 2 rupees 1 coin, 1 rupees 1 coin, 5 rupees 1 coin एंड 1 rupees 1 अनदर कॉइन। सो यहाँ पे अगर हमसे नंबर ऑफ कॉइन्स आस्क किया जाता तो इजीली वी कैन से 1 2 3 4 इज आवर आंसर, बट हमें वैल्यूज फाइंड करना है। सो देखिए 2 and 1 टोटल अमाउंट 3, देन 5 टोटल अमाउंट 8, देन 1 more 9. सो वी कैन राइट देयर रुपीज इक्वल 9। क्लियर? 9 rupees वी कैन राइट देयर। ओके, और इन शॉर्ट हम अगर हमारा जो सैम्बल ऑफ रुपीज़ है उसका यूज़ कर रहे हैं, सो हम कैसे राइट करेंगे, हम सीधा सीधा सैम्बल क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एंड देन वी राइट द वैल्यू ऑफ नोट्स और कॉइन्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। हेयर यू कैन चेक 10 rupees 1 coin means we have 10 rupees 1 coin of rupees 5. So value of coin 5 rupees, 10 after 5 more 15, then 2 more 16 17, then 1 more 18. So rupees 18 is the value of those coins. Clear? 10 5 3 and 1 18. क्लियर? चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो हेयर यू कैन सी द नोट्स पिक्चर। नोट्स के हम पिक्चर्स देख पा रहे हैं। इन द 3 वी कैन चेक 5, सो अमाउंट 5, 20 rupees 1 note, amount 20, then 10 rupees 1 note, so total amount 10 and 20 30, then 5 more 35, so we can write there rupees 35. ओके, चलिए हमने यहाँ रुपीज़ का सैम्पल क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि बिकॉज वी ऑलरेडी फाइंड देयर रुपीज़। ओके, सो दोनों में से हम एक ही ले सकते हैं। चलिए यहाँ हम देख पा रहे हैं लास्ट में 100 rupees 1 note, सो वैल्यूज़ 100, देन 50 rupees 1 note, सो वैल्यूज़ 50, देन 10 rupees 1 note, सो इट मीन्स ये मतलब कितना हुआ हमारा 10 अमाउंट हुआ। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं 100 आफ्टर 50, देन 150, देन 10 more
160. So total amount goes as 160 rupees. क्लियर हुआ? सो ऐसे हम टोटल वैल्यूज को फाइंड करते हैं. इन शॉर्ट हम कह पा रहे हैं हमने काउंटिंग सीखी है, नोट्स को काउंट करना, कॉइन्स को काउंट करना. क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन 2? क्वेश्चन 2 सेज पुट राइट टिक मार्क ऑफ करेक्ट एंड क्रॉस टिक मार्क ऑफ इनकरेक्ट अगेंस्ट ईच चेंज डिनोमिनेशन ऑफ ₹100. सो यहाँ ₹100 के डिनोमिनेशंस हैं. इट मीन्स हम ये कह पा रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यूज़ ये राइट की गई हैं ₹50, ₹20, 20 मोर. सो ये जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, क्या ये 100 के अकॉर्डिंग है? तो हमें राइट टिक मार्क करना है. अगर 100 के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा 100 को, सो हमें इजी वहाँ पे क्रॉस टिक मार्क करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन शॉर्ट ट्रू एंड फॉल्स चेक करना है. चलिए टारगेट है हमारा ₹100. चलिए स्टार्ट करते हैं. 5 देन 50. अमाउंट कितना हुआ? 55 देन 5 मोर 60 देन 20 70 80 देन 20 मोर 90 100. टोटल अमाउंट कितना हुआ भाई? 100 हो गया ना हमारा ये ₹100. इज दिस राइट? बिल्कुल राइट. सो वी कैन राइट देयर टिक मार्क आल्सो. क्लियर? चलिए नेक्स्ट ईयर मूव करते हैं. 50 ओके देन 20 मोर 60 70 देन 20 मोर 80 90 देन 20 मोर 100 और 110. सो ये जो टोटल अमाउंट हुआ हमारा वो हुआ है 110 रुपीज. सो दिस इज नॉट इक्वल एज 100 रुपीज चेंजेस. सो वी राइट देयर क्रॉस टिक मार्क. चलिए नेक्स्ट क्यों मूव करें. 10 then 10 more 20 then 10 more 30 then 20 more. So 30 after 20 40 50 then 50 more. So 50 and 50 created 100. So easily we can write there ₹100. So this is the value is according 100. So we write there tick mark of राइट टिक मार्क हमने वहाँ पे राइट किया क्योंकि ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है. लास्ट चेक करते हैं. यू कैन चेक ₹50 okay then ₹10. Total amount goes as ₹60. Then 50 more. So 60 after 50 created 110 rupees amount. So total amount as ₹110. So this is not equal as 100. So we write there cross tick mark. So dear student, in this activity हमें जो knowledge grasp हुआ या हमने जिस knowledge का use किया वो है हमारा change of 100. 100 का changes हम कैसे कर सकते हैं? So in short we can say if we have 1 and 2 5 rupees note and 1 50 rupees note and 2 20 rupees note, then the total amount created as 100. In other way, if we have 10 rupees 1 2 3 note, 1 note of ₹20 and 1 note of ₹50, then the total amount goes as ₹100. So this was the activity that was depending on our part 2, the change of 100. चलिए next year move करते हैं. So here you can see the another question. Question number 3 says add the following. So जो नीचे हमें क्वेश्चंस आएंगे, हमें आगे जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हमें उन्हें ऐड करना है. तो चलिए what is this? This is our columnar form. It means कॉलम्स में अरेंज किया गया. पैसा का यूनिट है, इजीली हम ऐड कर देंगे. 0 add by 0, total amount goes as 0. 5 after 2 more 7. So total amount goes as 70 पैसा. Clear? चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. इन द कॉलम यू कैन सी रुपीज अमाउंट. इन शॉर्ट वी कैन चेक ₹9 एड बाई 0 rupees. सो टोटल अमाउंट goes as 9 rupees. एंड आफ्टर दैट 2 rupees and 8 rupees. Total amount goes as 10 rupees. So final amount is 109 rupees. Okay. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. Here you can check the rupees amount and paisa amount together. So we know the basic rule says if we have rupees and paisa amount together, then we will start our addition or subtraction from the lower unit, that is our paisa unit. So paisa unit से हम start करेंगे. 5 add by 5, so total amount goes as 10. So we can't write the whole number together because that is 2-digit number. So easily we write only 1 digit there and the remaining number is shown as our carryover. So here 2 and 2 4 and 1 is as carryover, so becoming amount is 5. So we write there 50 paise. Clear? After that we move out our rupees amount. What is the value of the ones place is there 2, another number may 5, so total amount goes as 7. In the tens places we can check the values are 3 and 4, so total amount goes as 7. So final amount will be ₹77 and 50 paise. So this was the activity through we will resolve or recall our knowledge of addition of rupees,
एडिशन ऑफ पैसा एंड एडिशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसा टुगेदर। तो हमने सारा नॉलेज रिकॉल कर लिया। चलिए, ये तो हमारा एडिशन बेस्ड क्वेश्चंस क्लियर हुआ। अब हम देखने वाला है हमारा क्वेश्चन 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, जो क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट फॉलोइंग। जो भी नीचे आपको दिख रहा है, जो भी क्वेश्चंस आगे आने वाला है, उनको आपको क्या करना है, उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कॉलमनार फॉर्म। यू कैन सी द रुपीज़ 100 लेस करना है हमें 43 को। सो स्टार्ट विद द वंस प्लेसेस। व्हाट इज द वंस प्लेसेस इन द फर्स्ट नंबर, दैट इज 0। सो 0 से हमें 3 को लेस करना है, नॉट पॉसिबल। सो 0 हमारे नेबर के पास जाता है, सो दैट इज ऑल्सो 0। सी कांट गिव, वो कुछ भी नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। सो जो हमारा टेंस प्लेसेस है वो 100 प्लेसेस के पास जाता है। द वैल्यू ऑफ 100 प्लेसेस इज हेयर 1। उसने क्या किया, 100 दे दिया। इट मीन्स उसने 10 टेंस गिव अप किया है। सो यहाँ जो भी वैल्यूज होगी वो होगी हमारी 10 टेंस की। क्लियर। अब जो हमारा वंस प्लेसेस है वो फिर से आ रहा है। वंस प्लेसेस अब 0 के पास में नहीं आएगा, अब वो कितना हो गया, 10 टेंस हो गया। तो 10 टेंस को कहता है भाई मुझे कुछ गिव करो ना। सो उसने दिया 1 टेंस। 1 टेंस हैव द वैल्यू ऑफ 10। सो द वंस यूनिट वेल प्लेस वैल्यू इज आवर नाउ 10। सो 10 में से हमें 3 को लेस करना है, सो अमाउंट विल बी रिमेनिंग देयर 7। यहाँ पे वैल्यूज है 9। 9 में से हमने 4 को लेस किया, सो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 50। सो फाइनल अमाउंट ₹57 एज अवर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। यू कैन चेक द कॉलमनार फॉर्म। यहाँ पे हमें रुपीज़ में अमाउंट एंड पैसे में टुगेदर अमाउंट दिया है। सब्ट्रैक्शन हो चाहे हमारा एडिशन हो, एज वी नो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लोअर क्लास। सो यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे वंस प्लेसेस, जो कि पैसा प्लेसेस से 5 से 0 से हमें 5 लेस करना है, नॉट पॉसिबल। सो यहाँ हमने 1 कैरी ओवर किया, 1 10 कैरी ओवर किया, 4 रह गया, यहाँ पे हो गया 10। 10 में से हमने 5 को लेस किया, सो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 5 ईयर। ठीक है। आफ्टर वी कैन चेक द टेंस प्लेसेस वैल्यू इन पैसा यूनिट, दैट इज 4। 4 में से हमें 2 को लेस करना है, सो 4 में से 2 को लेस किया, रिमेनिंग नंबर कितना रहा, 2। क्लियर। चलिए अब मूव करते हैं हमारे रुपीज़ अमाउंट पे। 7 में से 2 को लेस किया, सो रिमेनिंग नंबर इज 5। 9 में से 3 को लेस किया, सो रिमेनिंग नंबर विल बी 6। सो फाइनल अमाउंट ₹65 and 25 पैसा, दैट इज आवर आंसर। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द मिसेलेनियस एक्सरसाइज 7, जहां हमने सॉल्व किया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो सारे एग्जाम्पल्स थे, सारे न्यूमेरिकल्स थे, उनको सॉल्व किया। यहाँ हमने क्या क्या रिकॉल किया, यहाँ हमने जो वैल्यूज़ ऑफ नोट्स है, कॉइन्स ऑफ नोट्स है, उनको कैसे कलेक्ट करना है, कैसे काउंट करना है, उसको देखा। हमने चेंज ऑफ 100 को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर किया। हमने जो एडिशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसा है उसको सॉल्व किया, और साथ ही साथ हमने क्वेश्चन देखे सब्ट्रैक्शन को लेकर के, जो हमारे रुपीज़ एंड पैसा की एक्टिविटीज़ पे डिपेंड थे। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपने अच्छे से एंजॉय की होगी क्लासेस को, और ये सारे क्वेश्चंस आपको ईजी लगेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर को बड़े अच्छे नॉलेज के साथ में उसको ग्रेसअप किया है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।